मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि 9th और 11th के रिजल्ट के बारे में यहाँ पर आजकल चर्चा बहुत चल रही है। तो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 10/6/2021 को ये सर्कुलर आया है। सर्कुलर नंबर आप देख सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th एज ए वन टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये असेसमेंट स्कीम क्या होगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, किस तरीके से डिक्लेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें इस सर्कुलर के अंदर हैं। और ये 3 पेज का यहाँ पर सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताने वाला हूँ कि इस सर्कुलर के अंदर आपके लिए क्या बताया है। तो इस सर्कुलर को, ये पब्लिकली सर्कुलर नहीं है, ये स्कूलों के लिए सर्कुलर आते हैं और इनको स्कूल वाले ही जो टीचर हैं या फिर स्कूल है वही देख सकते हैं, यानी कि अदर पर्सन, जो पब्लिक पर्सन हैं, वो इस सर्कुलर को डायरेक्टली वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर क्या चीज़ इसके अंदर है, तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा कहना है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको लगे कि इससे दूसरे बच्चों की भी मदद होगी तो आप दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट स्कीम क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है। तो इस सर्कुलर में जो भी चीज़ दी गई है तो उसको हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर देख सकते हैं, कोविड-19 आउटब्रेक हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ। तो इससे जो बच्चों की, टीचर्स की, यानी कि सभी की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एजुकेशन ख़राब हो चुका है। डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का डेली रूटीन होता है, स्कूल आने जाने का होता था, यानी कि पढ़ने का जो होता था, वो भी रूटीन यहाँ पर बिगड़ गया है। द कोविड-19 रिलेटेड इंटरप्शंस हाईलाइट की चैलेंज, यानी कि कोविड-19 में जो हमारी डेली लाइफ है वो यानी कि चैलेंजिंग हो गई। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इवेलुएट अल्टरनेट मेजरिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इवेलुएट करना बहुत मुश्किल है कि किस बच्चे का कहाँ पर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर कोई भी फर्दर अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि आगे भी को इवेल्युएशन के लिए, तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है तो वो उसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट जो देखना है वो भी बहुत बड़ा मेजरमेंट हो गया है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज्ड विद हैम्पर्ड एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द एकेडमिक सेशन 2020-21। तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एकेडमिक सेशन 2020-21 की जो आपकी चली थी वो कैसे चली थी वो आपको पता ही है कि ऑनलाइन, यानी कि जो आपकी एजुकेशन थी वो चली थी। तो आगे यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपके लिए मेन चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th विच वॉज शेड्यूल्ड सेंट्रली इन May-June 2021 to be conducted in government participating government aided and NDMC schools which were be postponed by circular number this dated 12/4/2021 are hereby cancelled। तो यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम जो होने वाले थे 9th और 11th के, तो वो 12/4/2020 को ये सर्कुलर नंबर जो आया था, तो इसकी वजह से वो सारे जो है पोस्टपोन हो गए थे, जो मई-जून में आपके पेपर होने वाले थे। तो यहाँ पर यानी कि अब आपके पेपर तो होंगे नहीं, लेकिन अब रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार होगा। तो आगे हम आपकी बात करते हैं पार्ट नंबर ए, असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन for all the government aided and recognized unaided schools who has not declared the annual result। जो स्कूल्स गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, और हु हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड द एनुअल रिजल्ट 2020-21, जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट है, for the school who has completed all the examination midterm annual exam the result will be declared based on the performance of the students in the examination as per the promotion policy। सर्कुलर नंबर ये 17/3/2021 को जो सर्कुलर आया था
तो उसके माध्यम से इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। तो इसमें फॉर द स्कूल्स हु हैज़ कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशन, जिन्होंने अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, मिड टर्म के भी, एनुअल एग्ज़ाम भी करा लिए हैं बच्चों से, तो वो सभी उसी के बेस पे प्रमोशन पॉलिसी के तहत अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे अगली क्लासेस के लिए। उसी हिसाब से यानी कि रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, फॉर द स्कूल हु हैज़ कंप्लीट ओनली मिड टर्म एग्जामिनेशन, जैसे हमारे स्कूलों में ओनली मिड टर्म एग्जाम हुआ था और मिड टर्म एग्जाम में भी कुछ 1-2 पेपर्स बच्चों के रह गए थे। द असेसमेंट स्कीम ऑफ क्लास 9th एंड 11th विल बी मैंशनड बिलो। तो उनके लिए यहाँ पर और पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें यानी कि सिर्फ ओनली मिड टर्म हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, एनुअल एग्जाम ऑफ क्लास 9th एंड 11th स्टैंड कैंसल फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21, यानी कि 2020-21 के लिए जो पेपर हैं वो बिल्कुल एनुअल एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है ऑलरेडी। अगला दूसरा पॉइंट है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैज़ अपीयर्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो बच्चे मिड टर्म एग्जाम दे चुके हैं, द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट, यानी कि 5 मेन सब्जेक्टों के पेपर दे चुके हैं, विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी, यानी कि जो 80 मार्क्स का पेपर होता है तो उसके पेपर वो बच्चे दे चुके हैं, तो उनका रिजल्ट उसके बेस पे तैयार किया जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज़ कंप्लीट ऑल द मिड टर्म एग्जामिनेशन इन 2, यानी कि मिड टर्म के कोई 2 एग्ज़ाम दिए हैं या 3 एग्ज़ाम दिए हैं या 4 सब्जेक्ट में, यानी कि जो है आपके पेपर हो चुके हैं या एक आध पेपर रह गया, जिसमें अभी आपको बताया कि एक या 2 पेपर बच्चों के जो है बच गए थे, तो अब बच गए हैं तो यानी कि तीसरा पॉइंट हमारे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो यानी कि 2 पेपर हुए हों या 3 पेपर हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो बेस्ट मार्क्स आए होंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपके और जिनके पेपर नहीं हुए हैं तो उनके एवरेज निकाल के बेस्ट ऑफ 2 की एवरेज निकाल के आपको मार्क्स जो है दिए जाएंगे। आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड और द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन फॉर वट एवर रीज़न, यानी कि कोई बच्चा अगर एब्सेंट भी रहा है, जैसे उसने 3 पेपर दिए, 3 में से जो बेस्ट ऑफ 2 होंगे तो बाकी सब्जेक्ट के वो एवरेज मार्क्स उस बच्चे को दिए जाएंगे। जैसा कि मुझे नॉलेज में है कि मैं कल भी चेक कर रहा था, तो यहाँ पर जो संस्कृत और एसएसटी जो सब्जेक्ट है तो उसका पेपर, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं दिल्ली के, उनमें ये पेपर नहीं हुए थे, यानी कि सभी स्कूल की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं प्रॉपर अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे स्कूल में एसएसटी और संस्कृत का पेपर नहीं हो पाया था, तो उन सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जिनमें यानी कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट के हो गए, तो 4 सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ 2 देखे जाएंगे और उन बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स संस्कृत और एसएसटी में यानी कि ऐड कर दिए जाएंगे। तो अगला पॉइंट है, फॉर पॉइंट विच अवॉर्डिंग द एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, जिनमें प्रैक्टिकल हैं उसमें प्रैक्टिकल के भी एवरेज मार्क्स देखे जाएंगे। द एवरेज मार्क्स विल बी गिवन ओनली इन थ्योरी प्रोपोर्शनली एज पर वेटेज, और जो यानी कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो अलग से दिए जाएंगे और जो एवरेज मार्क्स जो दिए जा रहे हैं वो यानी कि उसको हटाकर दिए जाएंगे, जिनमें यानी कि थ्योरी नहीं है, सॉरी प्रैक्टिकल अलग है और थ्योरी अलग है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का अलग अलग वहाँ पर देखा जाएगा। जैसे 9th की बात अगर हम करें तो 9th में तो सभी को 20-20 मार्क्स के प्रैक्टिकल मान लें या इंटरनल मार्क्स मान लें वो दिए जाएंगे और 80 में से सभी के वो कन्वर्जन वो एवरेज मार्क्स ही बैठेंगे। लेकिन 11th की बात करें तो 11th में यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा भी होते हैं, 20 नहीं होते, 20 से ज़्यादा भी होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 70 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, तो उसका एवरेज अलग निकलेगा, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। आगे यहाँ पर 5th पॉइंट है, द स्टूडेंट्स हु हैज़ अपीयर्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन इन ओनली 1 सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, विल नॉट बी इनिशियल्ड फॉर द एवरेज मार्क्स, तो उसको इनिशियल मार्क्स नहीं दिए जा सकते
such students will be eligible for the reassessment to be conduct in July 2021। यानी कि जुलाई में उन बच्चों के एग्ज़ाम होंगे जिस बच्चे ने मिड टर्म का केवल एक ही पेपर दिया है, यानी कि बाकी पेपर नहीं दिए तो उसको इनिशियल मार्क्स नहीं दिए जा सकते, एवरेज मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते। यानी कि वो बच्चा, मैं सिंपल लैंग्वेज में जो बताऊं जो बच्चों को समझ में आती है, यानी कि आप फेल हैं, यानी कि आप फेल हैं। तो इसीलिए आपको दोबारा से जुलाई में आपका पेपर होगा, वो पेपर अटेंड करना पड़ेगा और फिर आप उस पेपर में अगर पास हो जाते तो आप पास हो जाएंगे। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आपने एक ही पेपर दिया है तो आपको यानी कि दोबारा पेपर देने होंगे जुलाई के अंदर, तभी आप अगली क्लास में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स, एवरेज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट है 6th पॉइंट, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट। अगर कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में, मिड टर्म के किसी भी एग्ज़ाम में पेपर नहीं दिए हैं, क्योंकि एनुअल तो हुआ नहीं, मिड टर्म हुआ था, तो मिड टर्म का कोई भी पेपर अगर नहीं दिया तो ही सी विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द रीअसेसमेंट टू बी कंडक्ट इन जुलाई 2021। तो यानी कि वो बच्चा जिसने कोई भी पेपर नहीं दिया है तो वो बच्चा भी फेल है, वो बच्चा यानी कि रीअसेसमेंट उसका लिया जाएगा, यानी कि दोबारा से पेपर होंगे जुलाई के अंदर, वो बच्चा जुलाई के अंदर वो पेपर देगा, तभी वो पास होगा या फेल होगा, वो उस पर डिसाइड करेगा। तो इसलिए वो बच्चे ज़रूर तैयारी करते रहें अपनी, जिनको डर है। अगला पॉइंट, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन एंड एवरेज मार्क्स एज पर द प्रमोशन पॉलिसी सर्कुलेटेड वाइड ऑर्डर नंबर 17/3/2020। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, जो आपका रिजल्ट है वो परफॉर्मेंस के बेस पे, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको की निकाली जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एवरेज मार्क्स जो जिसके पेपर नहीं दिए उसके एवरेज मार्क्स भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रमोशन पॉलिसी आई थी तो उसके अंदर 15 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स की भी बात वहाँ पर की गई थी। तो वो सर्कुलर ऑलरेडी आया हुआ था 17/3/2021 को, और उसके ऊपर हमने वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है। तो यहाँ पर रिजल्ट रिलेटेड वीडियोस में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के लिंक में हम आपको उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है सी, इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट स्क्वायर क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर कोई बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाता है, इंक्लूडिंग द इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट को मिलाकर वो बच्चा अगर नहीं यानी कि क्वालिफाई कर पाता है तो ग्रेस मार्क्स इन द सब्जेक्ट, तो उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे एज पर प्रमोशन पॉलिसी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। ही सी विल बी एलिजिबल फॉर रीअसेसमेंट टू बी कंडक्टेड इन जुलाई 2021 फॉर द प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस। और अगली क्लास में जाने के लिए उसको रीअसेसमेंट देना पड़ेगा, यानी कि ग्रेस मार्क्स उसको मिल सकते हैं, और अगर वो ग्रेस मार्क्स लेकर पास हो जाता है तो पास है, अदरवाइज उसको जुलाई में एग्ज़ाम देना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन बच्चों ने एक पेपर दिया है या जिन बच्चों ने कोई भी पेपर नहीं दिया है, तो उन बच्चों को अपनी रीअसेसमेंट की तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो अगला है प्रोविज़न ऑफ रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट कैसे लिया जाएगा, अब ये बच्चों के मायने में आएगा। जब रीअसेसमेंट की बात की जाए, दोबारा से पेपर लेने की बात की जा रही है, तो यानी कि रीअसेसमेंट कैसे होगा, तो इस पर बात आती है। फॉर ऑल गवर्नमेंट एडेड, रिकॉग्नाइज्ड, अनएडेड स्कूल हु हैव डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड द एनुअल रिजल्ट 2021। तो यानी कि 2020-21 के जो रिजल्ट की बात यहाँ पर करें तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, अनएडेड स्कूल, तो ये सभी स्कूलों के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर ये रीअसेसमेंट कैसे लिया जाएगा, प्रोविजन ऑफ रीअसेसमेंट क्या होगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच स्टूडेंट्स हु डिड नॉट रिसीव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जिन बच्चों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आएंगे इन वन और मोर सब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, ऑफ क्लास 9th और 11th आर नॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस, उनको अगली क्लास में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हायर क्लासेस एज पर द
promotion policy 2020-21, these students will be assessed through assessment project or any other digital mode of assessment for the promotion to the next higher classes। तो अगली क्लास में जाने के लिए उनको रीअसेस करना होगा, यानी कि रीअसेसमेंट देना होगा। वो पेपर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, असेसमेंट के थ्रू हो सकता है, आपको असेसमेंट दे दिया जाए या प्रोजेक्ट दे दिया जाए, और या कोई भी मोड हो सकता है। जैसे ऑलरेडी आपके गूगल फॉर्म पे पेपर लिए गए हैं तो उस हिसाब से भी आपका हो सकता है। गाइडलाइंस एंड टाइम शेड्यूल फॉर द रीअसेसमेंट विल बी इश्यूड शॉर्टली। तो आपके रीअसेसमेंट वो उसी के हिसाब से लिए जाएंगे जो टाइमिंग आपको बताई गई है। जुलाई के आसपास बताया है तो जुलाई में आपके एग्ज़ाम वो लिए जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे, जिन बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया है या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो बच्चे बिल्कुल अपने पेपरों की तैयारी दोबारा से कर लें। तो पार्ट बी, इंस्ट्रक्शन फॉर गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? तो यहाँ पर नंबर 1, एनुअल रिजल्ट ऑफ क्लास 9th एंड 11th ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 22 जून 2020-21। यानी कि जो बच्चे 9th और 11th के बच्चे हैं तो उनका रिजल्ट 22 जून 2020-21 को आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए कि 22 जून 2020-21 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 9th और 11th का। हेड ऑफ स्कूल शुड नॉट कॉल एनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल फिजिकली ऑफ रिजल्ट, यानी कि किसी भी बच्चे को हेड ऑफ स्कूल जो है वो स्कूल में नहीं बुलाएगा, किसी भी बच्चे को फिजिकली यानी कि नहीं बुलाएगा। आपको आपके ग्रुप के माध्यम से टीचर्स जो है आपका रिजल्ट आपको बता देंगे कि किसका क्या रिजल्ट रहा है। तो इसलिए स्कूल आने के किसी भी बच्चे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th में एक्सेस हिज हर एनुअल रिजल्ट ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग लिंक। जो फॉलोइंग लिंक है इसके माध्यम से बच्चे जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो नीचे ये दिया हुआ है edudel.nic.in, होम पेज पे जाएंगे, होम पेज के अंदर एनुअल रिजल्ट में जाएंगे, एनुअल रिजल्ट में स्टूडेंट आईडी डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वयं सभी बच्चे अपना रिजल्ट ऑनलाइन जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस बार, यानी कि आप ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं। अभी तक जो मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया कि जैसा मुझे पता था कि बच्चे रिजल्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं अपने घर बैठे। होम यहाँ edudel.nic.in पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे, एनुअल रिजल्ट पर जाएंगे और फिर उसके बाद में स्टूडेंट आईडी डालेंगे वहाँ पर और स्टूडेंट आईडी के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो इसका लिंक मैं बिल्कुल ज़रूर आपको डालूंगा। 22 जून को जब रिजल्ट आपका आउट होगा तो 22 जून को मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में और आप वहां से अपना रिजल्ट आराम से फिर देख पाएंगे। अगला, हेड ऑफ स्कूल आर हियर बाय डायरेक्टेड टू सेंड द फॉलोइंग मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th अबाउट देयर रिजल्ट थ्रू डिजिटल मीडिया, SMS, व्हाट्सएप, मेल एक्सेट्रा within 2 working days from the days of availability of result broadsheet। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा 22 जून को, तो 22 जून से यानी कि 24 जून या 25 जून तक आपका जो रिजल्ट है थ्रू SMS, व्हाट्सएप के द्वारा आप सभी बच्चों को भेज दिया जाएगा स्कूल के माध्यम से और आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर, फॉर स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड पास इन एनुअल एग्जाम 2020-21 आर डियर पेरेंट्स। तो यानी कि जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज यानी कि आपके पास में लिखा हुआ जाएगा। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट यू वर्ड मास्टर, यानी कि जो भी बच्चा होगा उसका नाम यहाँ पर होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, इस प्रमोटेड टू क्लास, कौन सी क्लास में प्रमोट हुआ, 9th के हैं तो 10th में और 9th के हैं तो 10th में और 11th के हैं तो 12th में, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो ये ऊपर वाली जो ए पॉइंट लिखा हुआ है ये यानी कि पास वाले बच्चों के लिए होगा। अगर कोई बच्चा रीअसेस हो जाता है, यानी कि जिस बच्चे की यानी कि रीअसेसमेंट आती है यानी कि वो पास नहीं होता है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ इस तरीके का मैसेज लिखा हुआ आएगा। फॉर स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर रीअसेसमेंट लिखा हुआ आएगा टू बी हेल्ड इन जुलाई 2020-21। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इस तरीके से आपका आएगा और किस किस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट के नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर 1, 2, 3 और ज़्यादा भी हो सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपके
यानी कि रीअसेसमेंट आएगी तो उन सब्जेक्ट के यहाँ पर यानी कि नाम लिखे हुए आपको भेजे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मुझे देनी थी। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये इन्फॉर्मेशन तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहें। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए अगली वीडियो तक। आप सब बच्चों का दोबारा से धन्यवाद।